सबसे पहले श्रमण संघ के चतुर्थ पटधर आचार्य सम्राट ध्यान योगी महामहिम श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जैन धर्मोपदेष्टा गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज साहब, परम सेवाभावी परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, संघ रत्न उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, इन चारों गुरु भगवंतों के पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। हमारे दोनों प्रिय मुनिराज एवं उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का श्री उक्त भिक्षु दरबार में हार्दिक स्वागत करता हूँ। वाणी की चर्चा को आगे बढ़ाऊं इससे पहले दिव्य भावनाओं से जुड़ी अहो भावों से सजी मंगलमय प्रार्थना, मंगलमय कामना से अपनी जिह्वा को पवित्र करें। ये मंगलमय भावना आपको मंगलमय जीवन जीने की प्रेरणा देती है। ये मंगलमय भावना आपकी मंगलमय साधना का सबसे उत्तम साधन है। मंगलमय भावना में हम किसी की या हम किसी का अमंगल नहीं चाहते। जब मंगलमय भावना संचरित होती है, हमारे खून में बहती है, परमात्मा की क्या अनुभूति है। इसका अनुभव होने लगता है। या यूं कहूं, परमात्मा है क्या? मंगलमय भावनाएं या मंगलमय भावनाओं का जो समूह है वही परमात्मा का रूप होता है, वही दिव्य स्वरूप होता है। लीजिए, इसकी शुरुआत हम अपनी जबान से करें। वाणी के 8 गुणों की चर्चा चल रही है। 3 गुणों के बारे में आप सुन चुके हैं। कार्यपतितम यानी काम पड़े तो बोलो, गर्व रहितम कभी घमंड में नहीं बोलना, विनय भाव से बोलो, अतुच्छम आपके शब्दों में, आपकी वाणी में तुच्छता नहीं होनी चाहिए, उच्चता होनी चाहिए। उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, उसमें ऊंचाई होनी चाहिए, उसमें नीचाई नहीं ऊंचाई होनी चाहिए। तो चौथा स्वरूप है धर्म संयुक्तम। मैंने बताया था आपको कि हमारी जिह्वा सरस्वती का मंदिर है, वाग देवता का अनुष्ठान है
और उपनिषदों के ऋषि अपनी जबान के ऊपर बड़ी सुंदर सुंदर उक्तियां, सुक्तियां, प्रार्थनाएं, कामनाएं अपने आराध्य के समक्ष किया करते थे। यही कहते थे कि हमारी वाणी में मिठास भर दो, हमारी वाणी को दोष रहित कर दो। और आपको ये भी बतला देता हूं, जो हम ये समायक करते हैं, इस समायक को भी एक नियम आता है, 10 मन के, 10 वचन के, 12 काया के, यानी मन, वचन और काया, उसमें 10 वचन के दोषों को टालना अनिवार्य है। गाली गलौज करना, निंदा करना, विकथा करना आदि आदि जो वाणी के दोष हैं, जो वचनों की कमियां हैं, इन कमियों को दूर अवश्य कीजिएगा। अगर इन कमियों के रहते हुए हम साधना नहीं कर सकते, हम प्रभु भक्ति का आनंद नहीं ले सकते। तो धर्म संयुक्तम, जब भी बोलो अपने धर्म को आगे रखकर बोलो, जब भी बोलो धर्म से जुड़ करके बोलो, जब भी बोलो धर्म की सोच करके बोलो, जब भी बोलो ये सोच के बोलो कि मैं धर्ममय होकर बोलूं। हमारे जैन परंपरा में गौतम महर्षि गौतम हुए हैं, गौतम ऋषि। उन्होंने एक भव्य ग्रंथ लिखा है, गौतम कुलक। गौतम कुलक में एक प्रेरणा दी है उन्होंने। समझ लीजिए, या तो उनकी ये प्रेरणा है या उनकी एक सलाह है ये, और शायद अनुभव के आधार पर कही गई ये टिप्पणी है। अनुभवी थे वो, तो उनकी लेखनी से कहूं या उनकी वाणी से कहूं, एक चेतावनी या एक सलाह या एक प्रेरणा निकली है, वाणी से संबंधित है वो भी। लिखा है, न सेवी यौवा पिसुना मनुष्य। क्या गजब की प्रेरणा दी है, अनुभवी होंगे तभी बोला है। न सेवी यौवा पिसुना मनुष्य, बड़ी आसान भाषा है, प्राकृत भाषा है ये, और प्राकृत भाषा का बड़ा अच्छा उद्बोधन है ये। महर्षि गौतम के द्वारा कहा गया बड़ा सुंदर उपदेश है ये, संदेश है ये। न सेवी यब्बा, कि सेवन मत करो, यानी उसका साथ मत करो, यानी उसके साथ मत रहो, यानी उसकी बात में रस मत लो। किसकी बातों में रस नहीं लेना, किसका सेवन नहीं करना? पिशुना मनुष्य, पिशुन मनुष्य का। आप कहोगे पिशुन क्या है? ये पिशुन है चुगलखोर का। पिशुन कहते हैं चुगलखोर को। और हमारे 18 पापों में गौर करना, जब हम 18 पापों की गिनती करते हैं तो उसके अंदर पैशून्य एक दोष आता है। पैशून्य, कलह, अध्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रत्ती, अरत्ती, माया, मोक्षा, मिथ्या दर्शन, शल्य, तो वहां एक पैशून्य शब्द आया है। ये पैशून्य इसी पिशुन से आया है। पिशुन कहते हैं चुगलखोर को।
और पैशून्य कहते हैं चुगली को। किसको? चुगली को पैशून्य कहते हैं, पैशून्य। और पिशुन कहते हैं चुगलखोर को। यानी चुगलखोर इंसान का साथ नहीं करना चाहिए। पैशून्य पिशुन व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। या इसको मैं बिल्कुल आसान भाषा में कहूं, चुगलखोर का संग बुरा। बड़ी अच्छी देहाती भाषा में बोलूं, अगर आपकी भाषा में बोलूं तो इसका मतलब यह है चुगलखोर का संग बुरा। उसका संग नहीं रखना, उसके साथ नहीं रहना। पता नहीं किस किस की चुगली कर करके आपके दिल में जहर भर देगा वो, आपके दिल में नफरत भर देगा वो, आपको किसी ना किसी से तोड़ ही देगा वो। क्योंकि चुगलखोर आदमी चुगली खाए बिना रह ही नहीं सकता, उसकी एक कमी है। वो आपको भड़काता रहेगा, आपको सिखाता रहेगा, आपके कान भरता रहेगा, और भरते भरते कभी ना कभी तो कान भरेंगे। क्योंकि मैंने आपको कभी कभी क्यों बार बार चेताया है कि शब्दों का असर हमारे मन के ऊपर बहुत जबरदस्त पड़ता है। हम शब्दों को सुनते रहेंगे तो उन शब्दों का असर हम चाहे कितना इग्नोर करें, हमारे ऊपर असर होना शुरू हो जाता है। आखिर वो शब्द शक्ति है, शब्दों में भी ताकत है। आचार्य हेमचंद्र ने देखो पैशून्य यानी चुगली की एक परिभाषा करी है उन्होंने। पैशून्य को शब्दों में बांध करके इसकी प्रकृति को प्रकट किया है कि पैशून्य किसको कहते हैं, चुगली किसको कहते हैं, चुगली का मतलब क्या है, चुगली का अर्थ क्या है, चुगली की परिभाषा क्या है। तो वहां बोलते हैं पैशून्यम परोक्षे सतो असतो वा दोषस्योद्घाटनम पर गुना सहनतया दोषोद्घाटनम वा। संस्कृत में बोल रहे हो पैशून्यम, पैशून्य क्या है, परोक्षे यानी आपकी पीठ पीछे, आपके सामने नहीं, आपकी पीठ पीछे, परोक्षे यानी परोक्ष में। एक होता है प्रत्यक्ष यानी सामने, और एक होता है परोक्ष यानी पीठ पीछे। जब आप ना सुन रहे होते हैं ना देख रहे होते हैं उस वक्त, क्योंकि चुगलखोर एकांत ढूंढता है किसी का कान भरने के लिए, सामने कुछ नहीं बोलेगा। सतो असतो वा दोषस्योद्घाटनम, सत्य या असत्य, सही या गलत, दोषस्योद्घाटनम, दोष का उद्घाटन करता रहता है यानी बुराई करता रहता है। और वो क्यों करता है, एक तो यह है सत्य या असत्य, अच्छी या बुरी, आपकी बातें दूसरे अंदाज में, किस अंदाज में, पर गुना सहनतया दोषोद्घाटनम वा। अगर हम इसका संधि छेद करें तो पर गुण सहन असहनतया, असहनतया यानी दूसरे के गुणों को देखकर जब खुशी ना होवे, दूसरे की काबिलियत भी जब खटकने लगे, दूसरे की अच्छाई भी जब हमें सुहावे नहीं, पर गुण असहनतया, दूसरे के गुण भी जब असहनीय हो जाए, दूसरे की अच्छाइयों को भी इस प्रकार कहे जैसे वो बुराई है, अच्छाई ना हो करके। दूसरी बात यूं कहूं सरल भाषा में, जब हमें दूसरे के गुण भी अवगुण नजर आने लगे, जब हमें दूसरे की खूबियां भी कमियां नजर आने लगे, तो समझो ये कमियां कौन किसकी वजह से आती है,
ये चुगली की वजह से आती है, चुगलखोरों की वजह से आती है, ईर्ष्या की वजह से आती है। और उस वक्त जो ये बुराई करता है मुंह से बोल करके, एक तो अंदर कुढ़ रहा हो, अंदर जल रहा हो, अंदर घुट रहा हो, वो तो बात हो गई दीगर, वो तो हो गया द्वेष। क्योंकि आदमी द्वेष में जल सकता है, द्वेष में घुट सकता है, ईर्ष्या में जल सकता है। लेकिन जब ईर्ष्या वाणी के जरिए, वाह, जबान के जरिए, इस जिह्वा के जरिए जब प्रकट होती है तो वो चुगली बन जाती है। वो क्या बन जाती है? चुगली। जब ईर्ष्या जबान का रूप लेकर, यानी दूसरे में उसके प्रति नफरत भरना, कि अब मौका है मैं नफरत भरूं। और चुगलखोर में एक कमी और भी बतला रहा हूं आपको, बड़ी अच्छी परिभाषा करी है कबीरदास साहब ने। उल्टी को सुल्टी करे। आहा, क्या करे? उल्टी को सुल्टी करे, सुल्टी को उल्टाए। उल्टी को सुल्टी करे, सुल्टी को उल्टाए, करे बुरी सब जगत की, ते नर चुगल कहाए। करे बुरी सब जगत की, ते नर चुगल कहाए। उल्टी को सुल्टी करे, सुल्टी को उल्टाए। जो उलट बात है, जो चमचे होते हैं, समझ गए? चमचे, ये बड़ा अच्छा शब्द है, चमचे। चुगलखोर, जिसकी चमचागिरी चल रही है, उसके अंदर कोई बुराई भी होगी तो उसे चेताएगा नहीं, उसे समझाएगा नहीं, बल्कि उस बुराई को भी अच्छाई के रूप में पेश करेगा। लोग, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, तुम गलत नहीं कर रहे, तुम वास्तव में कभी गलत कर ही नहीं सकते। जब हमारी बुराई की भी प्रशंसा कोई करने लग जाए तो समझ ले वो आदमी हमारा हितैषी नहीं है। हमारी कमियों को छुपाए और कमी में भी खूबियां बतावे। उल्टी को सुल्टी करे और सुल्टी को उल्टाए। और जो हम सही कर रहे हैं या दूसरा कोई सही कर रहा है, दूसरा कोई सही कर रहा है, या उसका दुश्मन कोई सही काम कर रहा है, तो उसके बारे में उल्टी बातें बताना। नहीं नहीं नहीं, वो सही कर ही नहीं सकता। यानी आप कभी गलत नहीं कर सकते और सामने वाला कभी सही नहीं कर सकता। ये चीजें, उल्टी को सुल्टी करे, सुल्टी को उल्टाए, करे बुरी सब जगत की, यानी उसका इरादा अच्छा करने का है ही नहीं। उसका इरादा है ही पानी में आग लगाने का, उसका इरादा ही है किसी को बर्बाद करने में। करे बुरी सब जगत की, ते नर चुगल कहाए। जिसका इरादा नेक नहीं है, जिसकी भावनाएं अच्छी नहीं हैं, ते नर चुगल कहाए। पुरानी परंपरा की तरफ ले जा रहा हूं। मेरे कई बुजुर्ग होंगे यहाँ पर और कई 40 साल से ऊपर वाले भी होंगे। आजकल के तो बच्चे नहीं जानते, आजकल का कोई बच्चा मुझे नजर भी नहीं आ रहा। आए हैं 2-3 बच्चे हैं, उनकी बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी बहनों में भी, माताओं में भी एक पुराना जमाने की एक तस्वीर खींच रहा हूं। कमाल कर दिया। एक संस्कृत के कवि ने एक पुरानी माता का चित्रण किया है। क्या किया है? भिन्न कुंभ शकलेन किल विषम। भिन्न कुंभ शकलेन किल विषम, बालकस्य जननी व्यपोहति, तालु कंठ रसनाभिरुचिता, तालु कंठ रसनाभिरुचिता, दुर्जनेन जननी व्यपाकृता। अब इसका मैं सरल हिंदी अनुवाद कर रहा हूं। भिन्न कुंभ शकलेन, भिन्न यानी जुदा जुदा, कुंभ कहते हैं घड़े को, शकलेन कहते हैं टुकड़े को, यानी टूटे हुए घड़े के 2 टुकड़े। समझ गए? जिनको हम देहाती भाषा में कहते हैं ठीकरे। ठीकरे, मटके के 2 टुकड़े, 2 टुकड़े। भिन्न कुंभ शकलेन किल विषम,
बालकस्य जननी व्यपोहति, यानी जब किसी माँ का लड़का, बच्चा, बच्ची कोई भी है, बालक या बालिका कोई भी है, अगर वो पहले विष्टा कर देती थी, विष्टा समझ गए, पोटी, पोटी कर देती थी, तो उस पोटी को उठाने के लिए वो क्या करती थी? मटके के 2 टुकड़े ले आती थी, मटके के 2 टुकड़े ले आती थी और 2 टुकड़ों के जोड़ करके उस विष्टा को, उस गंदगी को उठाया जाता था बाहर फेंकने के लिए। तालु कंठ रसनाभिरुचिता दुर्जनेन जननी व्यपाकृता। लेकिन है चुगलखोर, है दुर्जन प्रकृति के धनी, है बुरे इरादों को रखने वाले, तूने तो जन्म देने वाली मां को भी मात दे दी। वो तो केवल 2 टुकड़ों से ही गंदगी उठाती है, वो तो केवल घड़े के टूटे हुए 2 टुकड़ों से ही गंदगी उठाती है। लेकिन तू तो कमाल कर गया। तालु कंठ रसनाभिरुचिता, तालु समझ गए, जो ऊपर का हिस्सा है तालु, क्योंकि जब आपकी जबान बोलती है तो आप गौर करना, आपकी जबान कभी तालु को छूती है, कभी दांतों को छूती है। तालु कंठ, कंठ रसना, रसना किसको कहा? जबान को, जिह्वा को, यानी तालु कंठ रसनाभिरुचिता दुर्जनेन जननी व्यपाकृता। तूने तो जन्म देने वाली मां को भी मात दे दी, वो तो केवल 2 ठीकरों से ही गंदगी उठाती है, लेकिन तू तो गंदगी को उठाने के लिए 3 चीजों का इस्तेमाल कर रहा है। किसका? कंठ का, तालु का और जीभ का। इन तीनों चीजों से दूसरों की गंदगी उठा रहा है, दूसरों की बुराई कर रहा है, दूसरों का अवगुणवाद कर रहा है, दूसरों की बुराई कर करके, अरे तू क्यों जन्म देने वाली मां को भी लज्जित कर रहा है बे? क्या कमाल किया है, क्या अनुभव था। जब हम बुराई करते हैं ना, तो जबान से, कंठ से और तालु से वो गंदगी उठाते हैं। वाह, हिंदी साहित्य के एक बिहारी कवि हुए हैं, उन्होंने भी क्या गजब का चित्रण किया है चुगलखोर के लिए। क्या बोलते हैं? उंडो जल सूखे अवस, उंडो जल सूखे अवस, नीला वन जल जाए, नीला वन जल जाए, चुगल तना प्रताप सु, चुगल तना प्रताप सु, बस्ती उज्जड़ जाए। वाह, प्रणाम करता हूं उनके अनुभव को, सलाम करता हूं उनकी सलाह को, उनकी प्रेरणा को, कबूल करता हूं उनके हुक्म को। ऊंडो जल सूखे अवस, ऊंडो समझ गए, डूंगा, डूंगा, कि डूंगा गहरा जल मजबूरन में सूख जावे, इसकी परिभाषा बाद में करूंगा। नीला वन जल जाए, जो हरा भरा जंगल है वो भी जल जाए, चुगल तना प्रताप सु, बस्ती उज्जड़ जाए। यानी अगर भाइयों के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, पारिवारिक सदस्यों के बीच में, सामाजिक या संगठन से जुड़े हुए सदस्यों के बीच में जब प्रेम और प्यार होता है, अटूट बंधन होता है, प्रगाढ़ स्नेह होता है, ऐसे प्रगाढ़ स्नेह को भी, क्योंकि जल को भी स्नेह कहा है, जल में शीतलता होती है, जल में प्यास बुझाने की ताकत होती है, जल में गर्मी से राहत देने की ताकत होती है, जल के अंदर ही भोजन को पचाने की भी ताकत होती है, गलाने की भी ताकत होती है, जल में ही
अन्न पैदा करने की ताकत होती है। उन दो जल सूख जाए, यानी दो भाइयों के बीच में चाहे कितना भी गहरा प्यार क्यों ना हो, चाहे कितना भी गहरा प्यार क्यों ना हो, चाहे घर में कितनी ही खुशियों की हरियाली क्यों ना हो, कितनी ही प्यार की हरियाली क्यों ना हो, अगर आपने किसी चुगलखोर को घर में घुसा लिया है या किसी चुगलखोर से दिल लगा लिया है, उनके शब्दों को सुनने का दिल कर गया है आपका, तो याद रखना बस्ती उजड़ जाए, वो दिन दूर नहीं जब घर में ही आग लग जाएगी। प्रेम के बंधन शिथिल पड़ जाएंगे, टूट जाएंगे, बर्बाद हो जाओगे आप। सच कहता हूं। हितोपदेश के अंदर विष्णुदत्त शर्मा एक बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं कि वरम प्राण त्यागो, नैते किशुन वाक्येषु भी अभिरुचि ही। बड़ी गजब की प्रेरणा दी है। वरम प्राण त्यागो, नुके मरना मंजूर कर लेना, मर जाना। वरम प्राण त्यागो, वरम कहते बहुत अच्छा होगा, प्राण त्याग देना, मर जाना। नैचे पिशुन वाक्येषु अभिरुचि, लेकिन पिशुन यानी चुगलखोर की बातों में कभी रुचि मत लेना, क्योंकि अगर तुमने उसकी बातों में रुचि लेनी शुरू कर दी, फिर पता नहीं तुम किस मौत मरोगे, फिर पता नहीं किस तरह तुम बर्बाद हो जाओगे, फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। और एक बात कहना चाहता हूं अपनी माताओं को, अपनी बहनों को, कि जो ये चुगली करे, जो इधर की उधर उधर की उधर करती फिरे, उन महिलाओं के लिए एक शब्द आता है। आदमियों, पुरुषों, मैं अपने को भी समझा रहा हूं, तुम्हें भी कह रहा हूं, तुम्हारे लिए भी एक कलंक का शब्द बोल रहा हूं। कौन सा? जो महिलाएं इधर की उधर करती रहे, भिड़ाती रहे, उसकी कर, उसकी ये कर, उसकी ये कर, उसको क्या कहा गया है? मंथरा। नहीं समझे? मंथरा नहीं तो कैकेयी के कान भरे थे, उनके ले तेरे बेटे में क्या कमी है, हैं? क्या कमी है तेरे बेटे में? कितना खूबसूरत है, तुझे देख कौशल्या का बेटा राम राज्य करे। बस उसकी बातों में रस लेना शुरू कर दिया, भरती रही। रघुकुल का नाश करने में मंथरा का भी बड़ा सहयोग है। बात अलग है कि कोई नसीब का खेल था, क्या बात थी, लेकिन मंथरा बदनाम तो हो ही गई। मंथरा ने भरे थे कान, इसलिए कोई नाम तुम्हारे में से किसी का नाम बोलो, है कोई है मंथरा? उन्होंने कहा जी मंथरा तो नाम तो नहीं है, हाँ मंथरा पना तो होगा किसी ना किसी में, पर लेकिन याद करना मंथरा नारी जाति के ऊपर एक कलंक है। कोशिश करना ये मंथरा पन्ना आवे। और आदमी ये काम करता है, उसको नारद कहते हैं। अरे क्यों नारद पना दिखावे है तू? अरे क्यों लोगों के कान भरे हैं? क्यों भिड़ावे है तू लोगों को? क्यों आपस में लड़ावे है लोगों को? काहे को तेरे अंदर ये आग सुलग रही है तेरे अंदर? क्यों दूसरों को बर्बाद करने? क्या मिलेगा? क्योंकि चुगलखोरों को मजा ही आवे। ऐसा नहीं उनको उनका भला हो, ऐसा भी नहीं कोई दुश्मनी निकालनी हो, बस उनको मजा आवे। जब दूसरों को लड़ते हुए देखते हैं, झगड़ते हुए देखते हैं, तो उनको चैन की नींद आवे। उनका भाई मजा आ गया, शब्दों में बड़ी ताकत है, और देख किस तरह मैंने लोगों को लपेट लिया, किस तरह अपने झांसे में फंसा लिया। फंसा लो, उजाड़ दो, लेकिन इसका फल बहुत बुरा होता है। कौन सा फल होता है? हमारे शास्त्र इस बात के गवाह हैं कि चुगलखोर व्यक्ति मर करके या तो गूंगा बनेगा। दूसरे जन्म की बात भी छोड़ो, इस जन्म की बात कर रहा हूं। अगर किसी दिन पोल खुल गई, किसी दिन पता चल गया कि ये भिड़ाना चाहे है, ये ऐसा ऐसा काम करे है, तो उस बंदे के ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। अगर कोई उसके द्वारा मारा हुआ है, सताया हुआ है, बर्बाद हो चुका है, वो अपने संबंधियों को यही शिक्षा देगा कि अगर अपने घर को बचाना चाहता है तो उस आदमी से जितनी दूरी रख सको तो अच्छा ही होगा। अब आदमी का क्या करैक्टर है भाई, जो जिसके लिए ये प्रेरणा दे भाई उससे बचना। अगर वो घुस गया तो घर बर्बाद हो जाएगा।
अविश्वास का प्रतीक हो जाता है, वो अशांति का प्रतीक हो जाता है। क्योंकि चुगलखोर किसका प्रतीक है? अविश्वास का। कोई उसके ऊपर विश्वास नहीं करता, और जो कोई उसके ऊपर विश्वास कर लेता है वो अशांत हुए बिना रह ही नहीं सकता। यहां तक कि हिंसा का भी प्रतीक है वो, क्योंकि अगर तुम किसी की बात में आ गए तो मारने तक उतावले हो जाते हो, संबंध तोड़ने तक उतावले हो जाते हो। वो हिंसा का भी प्रतीक है और असत्य का भी प्रतीक है वो, क्योंकि चुगली बिना झूठ के हो ही नहीं सकती। और भगवान महावीर स्वामी ने भी आगाह किया है, चेतावनी दी है, समझाया है, चिट्ठी मनसम ना खाई जा। ये सुंदर संदेश दिया है प्रभु महावीर ने, ये सुंदर उद्बोधन दिया है प्रभु महावीर ने कि चिट्ठी मनसम ना खाई जा। है चुगलखोरों, है दूसरों की निंदा करने वालों, पीठ पीछे किसी की निंदा करने वालों, तुम क्यों पीठ का मांस खा रहे हो तुम? क्योंकि जो दूसरों की पीठ पीछे निंदा करता है वो उसके पीठ का मांस खाता है। यानी जो निंदक होता है, जो आग लगाने वाला होता है, वो व्यक्ति कभी धार्मिक हो ही नहीं सकता। और सुनो, बाइबिल भी इस संबंध में बड़ी सुंदर प्रेरणा दे रही है, अनुभव के आधार पर दी है। उसकी सरल इंग्लिश में अनुवाद है, बोलते हैं कि when enough mud is thrown at a man in public life, of it sticks, justified or not. When enough mud is thrown at a man in public life, of some of it, जो थोड़ा सा भी है कुछ, स्टिक्स, चिपके ही चिपके। अब इसको मैं और क्लियर कर रहा हूं कि जब हम किसी सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति के ऊपर, यानी जो सामाजिक जीवन जी रहा है, जो लोगों की भलाई करना चाहता है, जिसका इरादा भी नेक है, जिसकी भावना भी पवित्र है, when enough mud is thrown at a man in public life, यानी जो सार्वजनिक जीवन जीने वाला व्यक्ति है, अगर उसके ऊपर कीचड़ उछालते ही रहोगे, अगर उसके ऊपर कीचड़ उछालते ही रहोगे, कुछ ना कुछ उसके लिए गलत सलत बोलते ही रहोगे, तो सम ऑफ इट स्टिक्स, उसमें से कुछ ना कुछ चिपके ही चिपकेगी, यानी वो गंदगी लगेगी ही लगेगी, जस्टिफाई और नॉट, चाहे वो न्याय संगत है चाहे नहीं है, चाहे वो सही है चाहे वो झूठ है, चाहे वो उचित या अनुचित है। अगर तुम किसी के ऊपर कीचड़ उछालते ही रहोगे, उछालते ही रहोगे, उछालते रहोगे, तो उसमें से कुछ ना कुछ कीचड़ तो उसके ऊपर लगे ही लगेगी। हाँ, ये सीधी सी बात है। तुम जिसके लिए, और ये तो मैंने एक बार फिर कहा था, पहले भी कहा था कि एक झूठ को 10 बार दोहराते रहोगे तो लोगों के दिल में एक बात तो आ ही जाएगी ना, भाई लगता है कुछ ना कुछ तो है तेरा, कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है ही नहीं, तो भाई बात क्यों बनेगी। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि हर बात, हर आरोप सही नहीं होते। उन आरोपों के बीच में कहीं ना कहीं किसी की मानसिकता की गंदगी तो अवश्य होती है। इसलिए मुझे किसी के बारे में जल्दी से विश्वास नहीं होता। कोई किसी की बुराई करता है, मुझे विश्वास नहीं होता। हो सकता है एक तो उस बेचारे का नसीब भी हो सकता है, दूसरा सामने वाले की दुर्भावना भी हो सकती है। हमें ये विचार करना चाहिए कि कोशिश ये हो कि हम गंदगी मारने वालों में हमारे हाथ गंदे नहीं होने चाहिए।
बस ये विश्वास रखिए, अगर आपको अपनी धार्मिकता को चमकाना है, धार्मिकता को सजाना है, आपके जीवन में पवित्रता आएगी। जब ये भाव आएगा तो आपकी वाणी ऑटोमेटिकली धर्म से जुड़ जाएगी। मुझे कभी कभी रामायण का वो प्रसंग याद आता है। देखिए, जोड़ रहा हूं उसी बात से, अपनी बात को जोड़ रहा हूं कि वाणी धर्ममय क्या प्रभाव डालती है। कि जब लक्ष्मण मूर्छित हुआ, वो प्रसंग ला रहा हूं, क्या गजब की प्रेरणा देता है। राम को कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, राम के व्यक्तित्व की क्या अनूठी झलक मिलती है। प्रणाम सबसे पहले उस महापुरुष को और उसकी प्रेरणा पर ध्यान देना कि जिस वक्त लक्ष्मण मूर्छित हुआ, राम विलाप कर रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण वासुदेव हैं और राम बलदेव हैं। बलदेव और वासुदेव का प्यार नहीं होता, बल्कि अखंड मोह होता है। तो लक्ष्मण की यह दशा देखकर राम विलाप कर रहे हैं, और जिस किसी ने भी उस विलाप को देखा है या पढ़ा है तो रोए बिना नहीं रहता। क्या भ्रातृत्व भावना का सुंदर चित्रण आता है वहां। तो विलाप देख करके सारी वानर सेना, हनुमान क्या, सुग्रीव क्या, सभी सन्न हैं, झंड हैं, और अपने प्रभु को रोता हुआ देखकर दिल बेचैन है। क्या करूं, क्या करें। शक्ति बाण लगा है लक्ष्मण को। तब पता चला हनुमान को, किसी ने कहा कि इसका इलाज केवल एक ही जना जानता है, और वो जानता है सुषेण वैद्य। हनुमान ने कहा कि वो कहाँ है, जल्दी बोलो कहाँ है। न के फला लंका में फला जगह, इस वक्त वो अपनी छत के ऊपर सोया हुआ है। ओ जी, हनुमान ने तो ली उडारी, पहुंच गया और खाट समेत ही उठा लाया। नुके कभी उठाऊंगा, जगाऊंगा, कभी बदल जाए, खाट ही समेत वही, और वहां ला करके उसे उठाया। खड़ा हो। सुषेण ने देखा मैं कहां, राम को देखा उसकी गोद में, लक्ष्मण को मूर्छित देखा, हनुमान, बैनर, सेना सभी खड़े हुए हैं। सुषेण को कहा हमारे से प्रभु का रोना नहीं देखा जा रहा। उस वक्त सुषेण ने राम की आध्यात्मिकता को नापने के लिए, समझ लो ये महापुरुष है किस तरह का, उनकी परख करने के लिए समझ लो, तो एक बात कही सुषेण ने। क्या बात कही कि ठीक है मैं लक्ष्मण का इलाज कर दूंगा, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं आपसे, सही सही बोलना। मेरा मालिक रावण है, मैं उसकी प्रजा हूं, मैं उसी की नगरी में रहता हूं, उसी का नमक खाता हूं मैं, और तुम उसके दुश्मन हो। मैं अगर तुम्हारे इस भाई का इलाज करूं तो क्या मैं अपने स्वामी के प्रति विश्वासघाती नहीं कहलाऊंगा? क्या मैं दगाबाज नहीं कहलाऊंगा? क्या ये दगाबाजी करने के लिए तुम तैयार हो? तुम मंजूर करते हो कि मैं अपने मालिक के साथ दगा कर जाऊं? जब ये बात सुनी, राम ने हाथ जोड़ लिए, कहा कि जिस सत्य के लिए मैंने अपने पिता को तड़पते हुए देखा,
जिस सत्य के लिए मैंने अपनी अयोध्या नगरी को छोड़ दिया, जिस सत्य के लिए मैं जंगलों में भटका, जिस सत्य के लिए राज लिबास छोड़कर सन्यासी बाना पहना, उस सत्य को मैं अपने भाई के मुंह में जाने नहीं दूंगा। मेरा भाई मर जाए कोई बात नहीं, लेकिन सुशैल तू कभी अपने मालिक के साथ गद्दारी मत करना। नहीं, मुझे अपना भाई जिंदा नहीं चाहिए, मुझे कोई इलाज नहीं कराना, आप अपनी स्वामी भक्ति निभाइए। आपने बिल्कुल सही कहा, आप गद्दार होंगे अगर इसका इलाज करोगे तो। आप जब ये बात सुनी, सुशैल ने प्रणाम किया और कहा, प्रभु मुझे माफ करना, मैंने तो केवल आपकी आध्यात्मिकता को देखने के लिए ऐसा बोला था, लेकिन मैं हकीम हूं, मैं वैद्य हूं, मेरे दरवाजे पे मेरा दुश्मन भी क्यों ना आए, उसका इलाज करना मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है। ये तो मैंने केवल आपको देखने के लिए उस वक्त, तब वो बताते हैं कि जड़ी बूटी वो कहाँ है, किस पहाड़ पर वो आई, बात आई गई हुई पर, लेकिन एक बात कह रहा हूं कि राम की आध्यात्मिकता ऐसे ही नहीं पूजी जाती, राम को ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा जाता, उसकी वजह है, उसका कोई ना कोई कारण मौजूद है। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने, जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने। ले चलता हूं आपको चंपापुरी। चंपापुरी के बाहर चबूतरा, चबूतरे पर जूता, जो कोई आता 12 जूते मारता। क्यों मारे जाते हैं, ये रहस्य है इस कहानी का। बड़ी पलट गई है, जन्म देने वाली कुछ और षड्यंत्र रचने लगी है, दिमाग फिरा दिया, बुद्धि बदल दी, मति बदल दी। लालच ने और डर ने, दोनों के समावेश ने खरीद लिया सुलखा के ईमान को। पोटली उठाकर जब जाने लगी तो भानुमति को कहा, चंपापुरी की जनता में और राजा के दिल में जितनी ऊंची चढ़ी है चंद्रवती, अगर उसको नीचे नहीं गिरा दिया तो मेरा नाम भी सुलखा नहीं। हाँ, जब ये बात कही, ओहो, राजनीति का हिस्सा बतला रहा हूं, ये बात कही तो भानुमति खड़ी हो गई और खड़ी होकर के उसको बाहों में भर लिया, उसका माथा चूमने लगी और चारों तरफ से 11 ने भी घेर लिया और कहने लगी, उसकी बुलाइयां लेने लगी जी, और कहने लगी, आज तक तो हम केवल 12 थी और आज तू हमसे मिल गई, हम 13 हो गए हैं, और जब हम 13 हो गए तो फिर कौन। और ये कहावत सही है कि राजा चाहे कितनी भी अच्छी अच्छी योजनाएं बनाए, ये घर की मालकिनें कभी कभी उन योजनाओं पर बुरा नहीं मानना, मैं तो वैसे ही बोल रहा हूं, कभी बुरा मान जाओ। राजा कुछ सोचे और अंतपुर अगर शांत नहीं है, ये बिल्कुल सही कहा गया है, याद रखना, अनुभव की बातें कही है। ये 3 चीजें बड़ी खतरनाक होती हैं। 3 चीजें कौन सी? एक तो शांत नदी, खामोश कुत्ता और उदास नारी। क्या समझे, क्या बोला मैंने? शांत नदी, खामोश कुत्ता और उदास नारी। जब नदी बड़ी गहरी होती है, बड़ी गहरी होती है तो पानी बिल्कुल शांत रहता है, तो शांत पानी को देखकर गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि पानी तो बिल्कुल शांत है, गहरी नहीं होगी। नहीं,
वो जो शांत पानी है तो शांत पानी देखकर उसमें छलांग नहीं मारनी, क्योंकि डूब जाओगे, क्योंकि गहरी है वो, खतरनाक है वो। और खामोश कुत्ता, अगर कुत्ता चुपचाप बैठा है तो फिर सावधान रहना, पता नहीं कब कब पकड़ लेगा वो, कब पांव पकड़ ले। और उदास नारी, अगर घर में औरत उदास है तो समझ लो घर महफूज रहने वाला, इसलिए जरा ध्यान रखना इनका। तो मेरे कहने का भाव, वो तो चली गई सुल्खा अंधेरे में अंधेरे का काम करने, और ये कह गई कि इसको अंजाम में अपनी मति से दूंगी, अपने ढंग से दूंगी। अब आने जाने लगी, कुछ दासियां अपने कब्जे में करी, क्योंकि पैसा फेंको तमाशा देखो, कुछ दासियां अपने कब्जे में करी, और ये काम बड़े जल्दी से अंजाम देना है।